अरावली पहाड़ भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये करीब 2 अरब साल पुरानी है। जब धरती नई नई बनी थी और उसकी प्लेटें आपस में टकरा रही थी, तब ये पहाड़ बने थे। इसीलिए अरावली हिमालय की तरह नई नहीं है, बल्कि बहुत पुरानी और घिसी हुई है। पहले अरावली बहुत ऊंची थी, लेकिन हवा, पानी और समय के कारण धीरे धीरे खिस गई। आज ये ज्यादा ऊंची नहीं दिखती। ये पहाड़ी श्रृंखला करीब 670 किलोमीटर लंबी है और दिल्ली से लेकर राजस्थान, गुजरात और हरियाणा तक फैली हुई है। अरावली से कई नदियां निकलती हैं, जैसे लूनी, बनास और साबरमती। यहाँ पुष्कर और जैसमंद जैसी झीलें भी हैं। पुराने समय में यहाँ खानाबदोश लोग रहते थे और बाद में राजपूत राजाओं ने यहाँ अपने किले बनाए। उदयपुर जैसे खूबसूरत शहर अरावली की गोद में बसे हैं। अरावली को भारत की रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि ये थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। ये धूल को रोकती है, बारिश के पानी को जमीन में पहुंचाती है और जंगलों व जानवरों को भी बचाती है। अगर अरावली ना होती तो उत्तर भारत की प्रकृति बहुत कमजोर हो जाती। अरावली का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है, जो माउंट आबू में है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यहाँ बादल छूने लायक लगते हैं। इतिहास में कई युद्धों में भी अरावली ने सुरक्षा दी, जैसे महाराणा प्रताप ने मुगलों से लड़ते समय इसका सहारा लिया। आज अरावली खतरे में है, और क्योंकि खनन और बड़े निर्माण कार्य इसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, बल्कि पानी, जंगल, हवा और जीवन का आधार है, जो लाखों सालों से भारत की रक्षा करती आ रही है। अरावली का इतिहास प्रकृति और इंसानों की सभ्यता से जुड़ा हुआ है। प्राचीन समय में यहाँ छोटे स्तर पर खनन होता था, लेकिन मुगल और राजपूत काल में अरावली पहाड़ियां रक्षा की दीवार बन गई। दुश्मनों से बचने और छिपकर युद्ध करने में इन पहाड़ों ने बहुत मदद की। मेवाड़ क्षेत्र में कभी घने जंगल और बाघों की भरमार थी। बाघों का शिकार इतना ज्यादा हुआ कि जंगलों का संतुलन बिगड़ गया। 1949 से 1954 के बीच 140 बाघ गायब हो गए, जो इस बात का संकेत था कि जंगल नष्ट हो रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक शिकार और पेड़ों की कटाई के कारण बाघ धीरे धीरे खत्म हो गए। अरावली में पहले तेंदुआ, लकड़बग्गा, नीलगाय जैसे कई जानवर पाए जाते थे। आज उनके रहने के रास्ते यानी वन्य जीव कॉरिडोर टूट चुके हैं, जिससे जानवरों का जीवन खतरे में है। ब्रिटिश शासन के दौरान बड़े पैमाने पर जंगल काटे गए, जिससे किसानों और आदिवासियों को नुकसान हुआ। इसी कारण बिजौलिया किसान आंदोलन और भील आंदोलन हुए। कभी यहाँ केवड़ा और चंदन के पेड़ बहुत ज्यादा थे, लेकिन अब ये बहुत कम रह गए हैं। अरावली ने हमेशा पानी, जंगल और जमीन का संतुलन बनाए रखा। विशेषज्ञ बताते हैं कि 1980 के दशक में अरावली में 12 बड़े टूटे हिस्से यानी गैप्स थे, जो अब और बढ़ गए हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए टी.एन. शेषन ने सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन विभाग की शुरुआत करवाई थी। भूवैज्ञानिक रूप से अरावली बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जो प्रोटेरोजोइक युग में बनी थी। ये एक फोल्ड माउंटेन है, यानी इसकी चट्टानें मुड़ी हुई हैं और आसानी से टूट सकती हैं। आज अरावली को उत्तर भारत का टाइम कैप्सूल कहा जाता है, क्योंकि ये धरती के पुराने इतिहास को संभाले हुए है। लेकिन खनन और इंसानी गतिविधियों से ये खतरे में है। अरावली हिमालय से भी पुरानी है। हिमालय आज भी बढ़ रहा है, जबकि अरावली बूढ़ी और कमजोर होती जा रही है। अरावली पहाड़ियां इस समय बहुत बड़े खतरे में है। सबसे बड़ा खतरा माइनिंग और अवैध निर्माण से है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद सिर्फ 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही सुरक्षित माना गया, जिससे अरावली का 90% से ज्यादा हिस्सा असुरक्षित हो गया। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुग्राम और उदयपुर में शांतिपूर्ण मार्च निकाले गए, जिनमें किसान, पर्यावरण कार्यकर्ता और वकील शामिल हुए। अरावली के कटने से हवा का प्रदूषण बढ़ रहा है, जंगल खत्म हो रहे हैं और थार रेगिस्तान धीरे धीरे फैल रहा है। केंद्र सरकार ने नई माइनिंग लीज रोक दी है, लेकिन पुरानी लीज अभी भी चल रही है। पर्यावरण विशेषज्ञ कहते हैं कि अरावली दिल्ली एनसीआर के लिए ऑक्सीजन का बड़ा स्रोत है, लेकिन शहरीकरण के कारण यहाँ के 50% जंगल खत्म हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर #सेव अरावली ट्रेंड कर रहा है और 9 जनवरी 2026 से NSUI की साइकिल यात्रा शुरू होगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहाड़ियों में दरारें बढ़ गई हैं, जिससे धूल धीरे धीरे शहरों तक पहुंच रही है।
दिल्ली की धुंध अब सिर्फ मौसम की वजह से नहीं बल्कि अरावली के नष्ट होने की वजह से भी है। चरवाहों को महसूस हो रहा है कि गर्मी बढ़ गई है। बारिश का पानी जमीन में जाने के बजाय बह जाता है और चारगाह कम हो गए हैं। जंगल कटने से वन्य जीवों के रास्ते टूट गए हैं, इसीलिए तेंदुए जैसे जानवर शहरों में आ रहे हैं। गुरुग्राम का अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क दिखाता है कि बहाली संभव है, लेकिन ऐसा काम बड़े स्तर पर करना जरूरी है। अवैध खनन, सड़कें और रियल एस्टेट अरावली को तेजी से नुकसान पहुंचा रहे हैं। 20 नवंबर 2025 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसके खिलाफ विरोध और तेज हो गया। इस फैसले की वजह से 20 मीटर से ऊंची 91.3% पहाड़ियां अब सुरक्षित नहीं रही। राजस्थान के 15 जिलों में करीब 12,081 पहाड़ियां इससे प्रभावित होंगी। लोगों को डर है कि इससे खनन माफिया फिर सक्रिय हो जाएंगे और अरावली इलाके में रियल एस्टेट का बूम आ सकता है। अरावली के कमजोर होने का सीधा असर दिल्ली की हवा पर दिख रहा है। कई बार AQI 400 से ऊपर पहुंच चुका है। पर्यावरण कार्यकर्ता का कहना है कि सिर्फ ऊंची पहाड़ियां ही नहीं बल्कि छोटी पहाड़ियां भी पर्यावरण के लिए उतनी ही जरूरी हैं। सरकार का कहना है कि पहाड़ियों के 500 मीटर दायरे में खनन नहीं होगा, लेकिन आलोचक मानते हैं कि इसे सही तरीके से लागू किया जाएगा या फिर नहीं, इस पर शक है। इस मुद्दे पर NSUI और कांग्रेस के नेता साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है जिसमें जयराम रमेश चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अरावली को नहीं बचाया गया तो प्रदूषण और बढ़ेगा। अरावली में तेंदुओं की बढ़ती मौजूदगी भी चिंता का विषय है। ये दिखाता है कि जंगल कटने से जानवरों और इंसानों के बीच टकराव बढ़ रहा है। कुछ जगह पर बायोडायवर्सिटी पार्क जैसे बहाली के प्रयास सफल हुए हैं, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि जंगलों के कॉरिडोर को जोड़ना बहुत जरूरी है। विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट के 100 मीटर वाले नियम का कड़ा विरोध कर रही है। उसका कहना है कि ये फैसला अरावली पहाड़ियों को माइनिंग माफिया के हवाले करने जैसा है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार ने जानबूझकर अरावली की परिभाषा बदली, जिससे करीब 99% इलाका खनन और निर्माण के लिए खुला हो गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सरकार अरावली को बचा नहीं रही बल्कि बेच रही है। उनका कहना है कि इसका असर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के 34 जिलों पर पड़ेगा। इससे प्रदूषण बढ़ेगा और बिल्डर व माइनिंग माफिया को फायदा साफ तौर पर मिलेगा। राजस्थान में इस मुद्दे पर भजनलाल शर्मा सरकार पर दबाव बढ़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे अरावली पर सिस्टमैटिक हमला बताया। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि अरावली दिल्ली के अस्तित्व से जुड़ी हुई है। कांग्रेस नेता टीकाराम जुल्ली ने अरावली को राज्य की जीवन रेखा बताया। इस विरोध को राजनीतिक भी माना जा रहा है क्योंकि राजस्थान चुनावों में ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसी कड़ी में NSUI की साइकिल यात्रा निकाली जा रही है जिसमें सचिन पायलट भी शामिल होंगे। प्रदर्शनकारियों का नारा है, अगर अरावली मरी तो दिल्ली सांस नहीं ले पाएगी। विपक्ष का कहना है कि यह फैसला गरीबों की सांसों पर हमला है, जबकि अमीर कंपनियां इससे फायदा उठाएंगी। पीपल फॉर अरावलीज जैसे संगठन और कई सामाजिक समूह इस मामले में कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। अरावली बचाने के लिए लंदन में भी प्रदर्शन हुए हैं। विपक्ष ये भी मानता है कि UPA सरकार के समय अवैध खनन हुआ था, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। उनका कहना है कि ये लड़ाई वोट बचाने की नहीं बल्कि पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों को बचाने की है। पर्यावरण संगठन पीपल फॉर अरावलीज की नीलम अहलूवालिया का कहना है कि इस फैसले से अरावली की सुरक्षा कमजोर हो जाएगी। वहीं पर्यावरण कार्यकर्ता विक्रांत टोंगड़ कहते हैं कि पहाड़ियों को सिर्फ ऊंचाई के आधार पर नहीं बल्कि उनके पर्यावरणीय महत्व के आधार पर सुरक्षा दी जानी चाहिए। विपक्षी दल मांग कर रहे हैं कि अरावली को बचाने के लिए वैज्ञानिक मापदंड अपनाए जाएं, जिसमें भूगोल, वन्यजीव, जलवायु जैसे पहलू शामिल हों। उनका कहना है कि अगर अरावली कमजोर हुई तो रेगिस्तान तेजी से फैल सकता है। राजनीतिक तौर पर यह मुद्दा बीजेपी सरकार पर सीधा हमला बन गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि NCR में माइनिंग बैन है, लेकिन सीमित परमिट देकर भी बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। प्रदर्शनकारी साफ कह रहे हैं कि वे आंदोलन जारी रखेंगे और इस फैसले को कानूनी चुनौती भी देंगे। कुछ लोग UPA सरकार के समय हुई गलतियों को भी बता रहे हैं। वहीं सरकार का कहना है कि अरावली पहाड़ियों को कोई खतरा नहीं है। सरकार के मुताबिक अरावली का करीब 90% इलाका सुरक्षित रहेगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि 100 मीटर वाला नियम वैज्ञानिक आधार पर बनाया गया है और इसके लिए कंटूर मैपिंग का इस्तेमाल होगा। सरकार ने साफ किया है कि नई माइनिंग लीज पूरी तरह बंद है, सिर्फ पुरानी लीज ही चलेगी और वो भी
सस्टेनेबल तरीके से। इसके अलावा अरावली के 500 मीटर के दायरे में किसी भी तरह का निर्माण कार्य या खनन नहीं होगा। सरकार का आरोप है कि विपक्ष लोगों को बार बार गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि नई परिभाषा से नियम एक जैसे होंगे, जिससे खनन पर बेहतर तरीके से नियंत्रण हो सकेगा। सरकारी बयान के मुताबिक अरावली का कुल क्षेत्र करीब 1,47,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से सिर्फ 2% इलाके में ही माइनिंग संभव है, वो भी पूरी जांच और अध्ययन के बाद। संरक्षित जंगल और संवेदनशील इलाके पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। उनके अनुसार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने से पुरानी अस्पष्टता खत्म होगी और सभी राज्यों में एक जैसे नियम लागू होंगे। आलोचकों के इस आरोप को सरकार ने गलत बताया है कि पूरा इलाका खनन के लिए खुल जाएगा। अवैध खनन रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे और विशेष टास्क फोर्स तैनात। साथ ही सरकार का दावा है कि 54% कृषि भूमि सुरक्षित रहेगी, यानी कि सरकार ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन रखा जाएगा और लोगों के बीच बना भरोसे का संकट कम किया जाएगा। हालांकि पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि अरावली पर खतरा बहुत बड़ा है। पर्यावरणविद इसे एक बड़ी आपदा बता रहे हैं। उनका कहना है कि छोटी पहाड़ियां रेगिस्तान को रोकने में अहम भूमिका निभाती हैं और भूजल को रिचार्ज करती हैं। इसके बिना मानसून का असर कमजोर पड़ेगा, भूजल स्तर नीचे जाएगा, सूखा और जल संकट बढ़ेगा। कुल मिलाकर विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर जल्द बदलाव नहीं किए गए तो अरावली और उससे जुड़े इलाकों को भारी और स्थायी नुकसान हो सकता है। खैर, अरावली को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अरावली को नुकसान होगा या फिर फायदा। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।